सर आपका नाम बताइए सबसे पहले। नंदकिशोर पटवा। पटवा सर, ये जो आयोजन हुआ है आज, जो पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ का ये जो आयोजन हुआ उसके विषय में बताइए कि किस बाबत और ये कहाँ पर आयोजन किया गया जी। इसका गठन 2017 में किया गया था जी और इसका मुख्य लक्ष्य है हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे मजबूत करना। जी जैसे देश की सेना मजबूत होती है तो हमारी बॉर्डर की रक्षा होती है, ऐसे अगर पुलिस मजबूत होती है और पुलिस व्यवस्था बढ़ती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। जी और हमारी सबसे मुख्य मांग है कि जो अंग्रेज़ों का कानून हमारे देश में आज भी लागू है 1861 पुलिस एक्ट, उसे हम चाहते हैं कि उसमें अलग करके जो 2006 का मॉडल पुलिस एक्ट बनाया गया है उसे पूरे देश में लागू किया जाए एक साथ। इसी को मांग को लेकर हमने जो 6 मांगें शुरू की हैं 2017 से लेकर 2021 तक सैकड़ों ज्ञापन दिए जा चुके हैं। और आज इस बात की खुशी है कि पहली बार इस संगठन की 31 मई 2000 के 8 दिन के आमरण अनशन करने के बाद पुलिस विभाग को साप्ताहिक छुट्टी की घोषणा कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों ने अपने राष्ट्रीय घोषणा पत्र में डाला था और सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने उसकी घोषणा की थी और बीजेपी को आने के बाद उसने विधानसभा में उसे पारित किया। आज मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पुलिस विभाग को साप्ताहिक छुट्टी की घोषणा हुई और विधानसभा में उनका प्रस्ताव बन चुका। हम पूरे देश में इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ 7 प्रदेशों में और कार्यकारिणी बन चुकी है और कार्यकारिणी पूरी दमखम से इस मांग को उठा रहा है कि सबसे पहले 1861 पुलिस एक्ट हटाया जाए। दूसरी बात, 8 घंटे की अगर पुलिस व्यवस्था होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में 5 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को पुलिस विभाग, रेल विभाग, जेल विभाग एवं वन विभाग में नौकरी मिल सकती है। और अगर इतनी पुलिस व्यवस्था बढ़ती है तो मैं ये मानता हूँ कि आज पूरा समाज, पूरा देश जो अपराध में जी रहा है, जो डर के जी रहा है, जो संगीनों के साए में जीता है कि मेरा कब चोरी, हत्या, डकैती हो जाए, मैं ये मानता हूँ कि अगर ये दूसरी मांग मान के अगर पुलिस विभाग की 8 घंटे की ड्यूटी होती है तो इस देश में विकास के साथ साथ शांति भी आएगी, खुशहाली भी आएगी, समाज का हर व्यक्ति शांति से रहेगा, सुखी रहेगा। जब व्यक्ति संपन्न होता है तो सबसे पहले उसकी जायदाद की हिफाजत की बात आती है। तो अगर पुलिस व्यवस्था बढ़ती है और अपराध कम होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई चिंता नहीं रहेगी। हमारे करोड़ों शिक्षित बेरोजगार को रोजगार भी मिलेगा, करोड़ों परिवार पलेंगे। आज युवा, आज मैं ये कहता हूँ कि इस देश की नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट बताती है कि इस देश में 7.20% किसान आत्महत्या करते हैं और 10.40% शिक्षित बेरोजगार आत्महत्या करता है। तो पूरे देश का मीडिया, पूरी सरकारें किसानों को तोलती हैं, किसानों को हर चीज़ की सुविधा देती हैं, तो क्या इस देश का शिक्षित बेरोजगार क्या किसान का बेटा नहीं होता? क्या व्यापारी का बेटा नहीं होता? क्या इस देश का गरीब का व्यक्ति नहीं होता? तो मैं ये मानता हूँ कि उन योजनाओं को आप बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनके लिए रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे तो इस देश से अपराध भी खत्म होगा, शांति भी स्थापित होगी। जो हमारी 6 मांगें हैं, हमारे आज जो 5वीं मांग है, इस देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज भी 1861 में जो पुलिस वाला और आम व्यक्ति बैलगाड़ी से और साइकिल से जलता था, आज हम एरोप्लेन से और चांद तक पहुंच गए। लेकिन आज भी पुलिस व्यवस्था के लिए, पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए मात्र 18 रुपये साइकिल भत्ता मिलता है। तो क्या उचित है? तो मैं ये मानता हूँ कि इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी भी सरकार ने इस देश की सब प्रदेशों की, केंद्र की, कोई भी पार्टी की सरकार हो, पुलिस सुधार को कभी उनने लागू नहीं किया, न इस विषय में सोचा। और अब उन्हें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये संगठन जो बन चुका है, जगह जगह जो ज्ञापन दे रहे हैं, जिस दिन संगठन मजबूत होगा उस ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है
कि विधानसभा विधायक अपनी विधानसभा में इन 5 मुद्दों को उठाए, उन 6 मुद्दों को, लोकसभा में सांसद इन 6 मुद्दों को उठाए, राज्यसभा सांसद अपनी राज्यसभा में इन 6 मुद्दों को उठाए। अन्यथा आने वाले समय में पुलिस विभाग एवं पुलिस परिवार कल्याण संघ आपके लिए अपने क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करने देगा। इसके लिए हर तरह की तैयारी करोगे। आप जो करोगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेजोगे तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग तैयार हैं जाने। लेकिन बाहर निकलेंगे तो उसके बाद भी वही करेंगे और फिर निकलेंगे फिर भी वही करेंगे। इसलिए हम देश की समस्त सरकारों को, समस्त राजनीतिक पार्टियों का आह्वान करते हैं, इस समय निवेदन करते हैं कि इन 6 मांगों को आप प्रभावी रूप से इस देश में लागू करें। जय हिंद। फिर आपका नाम बताएं। नंदकिशोर पटवा।